हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, कल मैंने अपने छोटे बेटे से कहा। कल पास्ट की बात हो रही है, कल के लिए इंग्लिश होगी यस्टरडे। तो लिखेंगे यस्टरडे यानी कि कल। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा। किसने कहा? मैंने। तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई का मतलब होता है मैं या मैंने। कहा, कहने की इंग्लिश होती है से। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और से की सेकेंड फॉर्म होती है सेड। तो यहाँ लिखेंगे आई सेड, मैंने कहा। किससे कहा? अपने छोटे बेटे से। तो लिखेंगे टू। अपने की मीनिंग क्या होगी? आई का पजेसिव केस यानी कि माई। टू माई छोटे बेटे। यंगर का मतलब होता है छोटा। यंगर बेटे सन। यस्टरडे यानी कल। आई सेड मैंने कहा टू माई यंगर सन, अपने छोटे बेटे से। क्या कहा? बेटे यानी कि सन, इन्वर्टेड कामा में है। अपनी पुस्तक ले आओ। कुछ करने के लिए कहा जा रहा है यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं। तो ले आने की इंग्लिश होती है ब्रिंग। तो लिखेंगे ब्रिंग यानी कि ले आओ। क्या ले आओ? अपनी पुस्तक। कौन पुस्तक लाएगा? तुम लाओगे। तो अपनी की मीनिंग के लिए क्या आएगा? योर। यू का पजेसिव केस होता है योर यानी कि अपनी। योर का मतलब तुम्हारा भी होता है और अपना भी होता है। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो यू का पजेसिव केस क्या होता है? योर। तो यहाँ पर योर की मीनिंग क्या है? अपनी। तो ब्रिंग यानी कि ले आओ। क्या ले आओ? योर अपनी पुस्तक। पुस्तक की इंग्लिश होती है बुक। योर बुक यानी कि अपनी पुस्तक। तो यस्टरडे यानी कल। आई सेड मैंने कहा टू माई यंगर सन, अपने छोटे बेटे से। सन यानी कि बेटा। ब्रिंग ले आओ। क्या ले आओ? योर बुक अपनी पुस्तक यानी बेटा अपनी पुस्तक ले आओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कहा मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ। ट्रांसलेट करते हैं, उसने कहा। किसने कहा? उसी लड़के ने, यानी इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा ही मीन्स उसने। कहा, कहने की मीनिंग होती से। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और से की सेकेंड फॉर्म होती है, क्या होती है? सेड। सेड मीन्स कहा। तो लिखेंगे ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है? मैं। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई का मतलब मैं या मैंने। तो मैं कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। तो लिखेंगे आई स्टडी। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पे पढ़ता हूँ? स्कूल में। तो लिखेंगे एट स्कूल। स्कूल में। और इसमें लिखा है स्कूल में भी तो, यानी कि स्कूल में भी पढ़ता है। और भी की मीनिंग के लिए हम टू का यूज करते हैं, TOO, और टू को लास्ट में लिखा जाता है। तो स्कूल के बाद क्या लिखेंगे? टू, यानी कि भी। तो आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, एट स्कूल टू, स्कूल में भी। तो उसने कहा ही सेड, मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ। तो आई स्टडी एट स्कूल टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता। सब्जेक्ट कौन है? कौन पढ़ना नहीं चाहता? मैं, यानी कि आई। तो लिखेंगे आई। पढ़ना नहीं चाहता, प्रेजेंट की बात हो रही है और ये प्रेजेंट सिंपल है। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव के लिए नॉट आता है, लेकिन नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करती हैं? डू। तो यहाँ लिखेंगे डू, आई डू। और नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ में रहता है, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। तो आई डू नॉट छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता। तो यहाँ चाहना बताया जा रहा है। चाहना बताने वाली वर्ब होती है वांट। तो यहाँ लिखेंगे वांट, यानी कि चाहता। तो आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? पढ़ना। तो लिखेंगे टू स्टडी, यानी कि पढ़ना।
वांट के बाद दूसरी जो वर्ब आती है जिसमें नानी ने आता है तो उसको लिखने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पर लिखा है टू स्टडी यानी कि पढ़ना। तो आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? टू स्टडी, पढ़ना। कब? छुट्टी के दिन। तो लिखेंगे ऑन आ होली डे। ऑन आ होली डे यानी कि छुट्टी के दिन। तो आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, टू स्टडी, पढ़ना, ऑन आ होली डे, छुट्टी के दिन। मैं छुट्टी के दिन पढ़ना नहीं चाहता। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया आज मुझे खेलने दें। तो कृपया आया है, कृपया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लीज या काइंडली। तो लिखेंगे प्लीज मुझे खेलने दे, तो मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो। इसके लिए हम यूज करते हैं लेट वर्ब का। लेट के साथ में इसके बाद क्या आता है? इसका ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लीज लेट। अब जिसको कार्य करने दिया जाता है वो ऑब्जेक्टिव रूप में आता है। यहाँ पर किसको कार्य करने दिया जा रहा है? मुझे। कह रहा है मुझे खेलने दो, तो लेट के बाद कौन आएगा? मुझे, इसकी इंग्लिश होगी ही मी, उसका ऑब्जेक्टिव रूप। आई सब्जेक्ट होता है और इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी। तो लिखेंगे लेट मी। क्या करने दिया जा रहा है? खेलने। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? वर्ब। यहाँ पर कौन सा काम है? खेलने का। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो प्लीज यानी कि कृपया, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो या मुझे खेलने दें। आज, आज की इंग्लिश होती है टुडे। तो लिखेंगे टुडे। तो प्लीज लेट मी प्ले टुडे, कृपया आज मुझे खेलने दें। नेक्स्ट सेंटेंस है कल मेरी अध्यापिका जी स्वयं पढ़ाएंगी। फ्यूचर की बात हो रही है तो कल के लिए इंग्लिश होगी यहाँ पर टुमारो। तो लिखेंगे टुमारो यानी कि कल। मेरी अध्यापिका जी स्वयं पढ़ाएंगी। कौन पढ़ाएगा? मेरी अध्यापिका जी। सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरी अध्यापिका जी। तो लिखेंगे माई टीचर। चाहे अध्यापिका हो चाहे अध्यापक, दोनों की इंग्लिश क्या होती है? टीचर। तो माई टीचर, मेरी अध्यापिका। पढ़ाएंगी फ्यूचर टेंस है और एस्पेक्ट कौन सा है? इंडेफिनिट यानी कि सिंपल। और सिंपल के लिए क्या करते हैं? विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ माई टीचर आया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। लेकिन यहाँ पर आया है स्वयं। स्वयं के लिए हम यूज करेंगे माई टीचर है, इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा सी। और सी का इम्फेटिक क्या होता है? हर सेल्फ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर सेल्फ। यानी कि सेंटेंस में जोड़ दिया जा रहा है कि वो टीचर खुद पढ़ाएंगी, स्वयं पढ़ाएंगी। तो माई टीचर हर सेल्फ यानी मेरी अध्यापिका स्वयं पढ़ाएंगी। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? विल। अब कौन सा काम करेंगे? पढ़ाने का। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। तो हो गया विल टीच यानी कि पढ़ाएंगी। टुमारो कल, माई टीचर मेरी अध्यापिका, हर सेल्फ यानी कि स्वयं, विल टीच पढ़ाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आप चिंता क्यों करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्यों आया हुआ है? कोई भी सेंटेंस हो यदि क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्यों आया हुआ है? क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई यानी कि क्यों। प्रेजेंट की बात हो रही है और ये टेंस कौन सा है? सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। और प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब कौन सी इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करते हैं। और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? डू। वाई लिख गया है, क्वेश्चन वर्ड के बाद अब हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होती है किस पे डिपेंड होती है? सब्जेक्ट पे। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आप। तो क्या लिखेंगे? डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के अकॉर्डिंग डू ही आता है। तो क्या लिखेंगे? डू। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट है यहाँ पर? आप यानी कि यू। तो वाई यानी क्यों, डू यू यानी कि आप।
अब सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? वर्ब यानी कि काम। कौन सा काम हो रहा है? चिंता करना। कौन सा काम हो रहा है? चिंता करना। चिंता करने की इंग्लिश होती है वरी। वरी मीन्स होता है चिंता करना, तो यहाँ पर लिखेंगे वरी। वरी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, तो वरी हो गया चिंता करना। तो सेंटेंस बन गया हमारा। वाई यानी क्यों, डू यू वरी, आप चिंता करते हैं, यानी कि आप क्यों चिंता करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चुपचाप हो गया और मैंने उसे खेलने दिया। तो सबसे पहले इतना बनाते हैं, मैं चुप हो गया। कौन चुप हो गया? मैं। सब्जेक्ट कौन हो गया? आई, लिखेंगे आई। चुप हो गया, चुप होने की इंग्लिश होती है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मीन्स होता है चुप होना। यहाँ पर लिखा चुप हो गया, यानी पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और कीप की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? केप्ट होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? केप्ट क्वाइट, यानी कि चुप हो गया। तो लिखेंगे आई यानी कि मैं, केप्ट क्वाइट मैं चुप हो गया, और लिखेंगे एंड मैंने उसे खेलने दिया। मैंने, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिख चुके हैं। एंड के बाद बार बार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख गया है, अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम लिखेंगे एंड। और उसे खेलने दिया, उसे खेलने दिया या खेलने की अनुमति दी, इसके लिए वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं अलाउ का। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या कुछ करने देना। यहाँ पर लिखा है उसे खेलने दिया, यानी कि अलाउ किया, लेकिन ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अलाउ की सेकंड फॉर्म होती है अलाउड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अलाउड, यानी कि अनुमति दी या कुछ करने दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। किसे कुछ करने दिया? उसे। उसे की इंग्लिश क्या होगी? हिम। तो एंड अलाउड हिम, और उसे कुछ करने दिया। क्या करने दिया? खेलने दिया। अब इसके बाद जो वर्ब लिखेंगे उसको हम इन्फिनेटिव रूप में लिखेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? खेलना, यानी कि प्ले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि इसको इन्फिनेटिव के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू। अब इसके बाद वर्ब लिखेंगे। कौन सी वर्ब है? खेलने की, यानी कि प्ले। तो आई यानी कि मैं, केप्ट क्वाइट चुप हो गया, एंड और अलाउड हिम टू प्ले, उसे खेलने दिया। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा तो हम अलाउ वर्ड का यूज करेंगे। ये पास्ट टेंस है तो अलाउड हो गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अलाउड, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कुछ करने दिया। क्या करने दिया? टू प्ले, खेलने। तो आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा, एंड और अलाउड हिम टू प्ले, उसे खेलने दिया। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।